नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। इसी दिन हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों ने नई संसद भवन का बहिष्कार करने की बात तक कह दी है। वहीं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई संसद भवन के निर्माण से जुड़ी जानकारियां साझा की। विपक्षी दलों के विरोध पर बात कही, लेकिन अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे आकर्षित बात थी वो थी सेंगोल की। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी, जिसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न इतिहास है। जब पीएम मोदी को सेंगोल के बारे में जानकारी मिली तो इसकी गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। चलिए हम सेंगोल की पूरी इतिहास के बारे में जानते हैं। बात आज़ादी की करें तो उस वक्त भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल उम्मीदवार थे नेहरू। वहीं अंतिम वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि क्या आप देश की आज़ादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो बताइए। इस सवाल के जवाब में नेहरू ने कुछ समय मांगा, क्योंकि उस समय उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने अपने करीबियों से इसके बारे में पूछा, जिसके बाद उन्होंने अपने जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास पहुंच गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इस परंपरा में राज का महायाजक यानी राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता था, यानी कि जब राजा को दूसरे राजा को सत्ता सौंपना होता था तो उसे राजदंड भेंट किया जाता था। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुरै अधिनम मठ का होता था। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि यह आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरै अधिनम मठ में संपर्क किया। मठ में जब इसकी जानकारी हुई तो 20वें राजगुरु श्री अम्बालावन देसिका स्वामीगल बीमार थे। बजाय इसके उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। तबीयत खराब होने की वजह से 20वें राजगुरु ने अपनी पूरी तैयारी करने के बाद भी अपने प्रतिनिधि श्री कुमार स्वामी थम्बीरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया, जो उस वक्त मठ के मनिकम ओधुवर यानी मठ के पुजारी के पद पर थे। 2 अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी। 14 अगस्त 1947 को रात के 11:45 पर यानी कि करीब 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सामंथर द्वारा लिखे भजन गाए और फिर से उसे नेहरू को भेंट दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक अभी तक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में था। अब संसद भवन में इसे रखने से उचित कोई जगह नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण के दौरान एक टीम ने रिसर्च की। पीएम मोदी के निर्देश पर हुई इस रिसर्च के दौरान ही सेंगोल का पता चला, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। यह हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। शासन, न्याय और नीति के अनुरूप चले, ये इसका भाव है। सेंगोल की नई वेबसाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के भावनाओं को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रणेता उपस्थित रहेंगे। वे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जैसा कि पहले भी किया गया था। इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। चेन्नई में एक ब्रांड है उम्मीदी बंगालू ज्वेलर्स। यह ब्रांड उम्मीदी परिवार का है, जिसकी 5वीं पीढ़ी आज तक इस बिजनेस में है। परिवार करीब 120 साल से चेन्नई में इस धंधे में है। उसके पहले भी इनके पुरखे वेल्लोर के एक गांव में आभूषण बनाने का छोटा धंधा
साझा करते थे। कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि माउंटबेटन ने जो सेंगोल नेहरू को सौंपा था उसे इनके पुरखों ने ही बनाया था। अब सेंगोल से जुड़ी इन सभी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।